नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे स्नान दान के पर्व मेष संक्रांति की। हिंदू धर्म में सूर्य संक्रांति का विशेष महत्व होता है और ये पर्व सूर्य देव के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के अवसर पर बनाया जाता है। साल में कुल 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन मेष संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस दिन से ही हिंदू नववर्ष और सूर्य के उत्तरायण का आरंभ माना जाता है और इस दिन सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। इसी के साथ वैशाख मास की शुरुआत होती है। इस दिन को भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस दिन सूर्य को जल अर्पित करने, दान पुण्य करने और सूर्य मंत्रों का जाप करने से विशेष मान्यता मानी गई है और इससे आपको लाभ भी होता है। इस दिन आप स्नान, ध्यान, दान और तप करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। चलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गई हैं ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा। बहुत स्वागत है नितिशा जी आपका। थैंक यू। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। चलिए हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, इस विषय पर आएंगे, लेकिन हमारे कॉलर्स को, हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि इन नंबर्स पर आपको कॉल करना है, हमारे साथ जुड़ना है। आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। आपका नंबर जो है वो ये है 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय रखा है वो है कि सूर्य देव को बहुत माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक खास विषय के बारे में हम बात करें। कल हमने वैशाख मास की बात की थी और आज हम मेष संक्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। तो नितिशा जी, मेष संक्रांति क्या होती है, इसका क्या प्रभाव होता है और इस दिन क्या कुछ खास करना चाहिए? जी, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। सबसे पहले तो हम मेष संक्रांति की बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि साल में पूरी 12 संक्रांतियां होती हैं, इसमें से मेष संक्रांति जो सूर्य की उच्च राशि में संक्रांति आती है वो सबसे ज्यादा विशेष हो जाती है क्योंकि मेष राशि में सूर्य महाराज उच्च के हो जाते हैं। और संक्रांति नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया में संक्रांति देवी की बहुत पूजा की जाती है क्योंकि संक्रांति देवी एक असुर के वध से जुड़ी हुई है। जहां पर एक असुर है जो बहुत तंग कर रहा है, जो पृथ्वीवासियों को बहुत तंग कर रहा है, जिसका नाम आपको सुनने को मिला होगा और उसका नाम है संकट। उसको संक्रांति ने समाप्त करके अपने जो संतानें हैं, पृथ्वीवासी लोग हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान की थी। इसलिए संक्रांति माता की पूजा वहां की जाती है। और संक्रांति यदि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होना, तो अभी तक सूर्य महाराज मीन राशि, गुरु की राशि में गोचर कर रहे थे, अब वो मेष राशि अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। और सूर्य जब भी मेष राशि में उच्च की राशि में गोचर करते हैं तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये राजनीति पर, ये करियर पर, ये नौकरी पेशा पर और ये हमारे अहंकार पर, हमारे क्रोध पर, हमारे हर चीजों पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्योंकि सूर्य देवता को हमारे जीवन में उष्णा का, ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है कि सूर्य महाराज जो उष्णा और ऊर्जा के प्रतीक माने गए हैं, एक बार विष्णु भगवान के एक रूप, जिसे हम रूप सूर्य देवता के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर पृथ्वीवासियों में असुरों का बहुत राज हो गया था। और देवासुर संग्राम में जहाँ हजारों साल असुरों ने बहुत बड़ा कष्ट फैलाया हुआ था ऋषि मुनियों पर, तब श्री हरि विष्णु ने परशुराम का रूप लेकर के यहाँ के सभी साधु संतों को, सभी ऋषि मुनियों को उनके संकट से मुक्ति दिलवाई। तब सूर्य महाराज ने परशुराम जी को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरे तेज की तरह, मेरी ऊर्जा की तरह आप भी इस जीवन में चमकोगे। इसलिए उनको चिरंजीवी भी कहा गया है। इसलिए सूर्य संक्रांति की कथा परशुराम जी से भी जुड़ी हुई है और संक्रांति देवी से भी जुड़ी हुई है। और मेष राशि में उच्च के होने के कारण सूर्य की स्थिति राजनीति पर और हमारे करियर पर, हमारे जीवन में हमारे आत्मविश्वास पर भी पड़ती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सूर्य संक्रांति स्पेशली मेष राशि की बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती है। आज के दिन दान पुण्य करना, आज के दिन विशेष तरह से जैसे खिचड़ी बनाना, गेहूं का दान, आज के दिन हमारे जीवन में गुड़ का दान बहुत विशेष हो जाता है, तिल की बनी हुई चीजों का दान बहुत विशेष हो जाता है। तो हमें ये करना चाहिए। ये सूर्य संक्रांति से जुड़ा हुआ है और सूर्य देव को प्रसन्न करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे जीवन में तरक्की, सफलता हमारे कदम चूमती है। इसलिए सूर्य संक्रांति, वो भी मेष संक्रांति, बहुत विशेष हो जाती है। जी।
तो आपको बड़ी ही सरल भाषा में नितिशा जी ने समझाया कि क्या होती है सूर्य संक्रांति का, क्या महत्व होता है। अच्छा, हम आगे बढ़े नितिशा जी, उससे पहले हम चाहेंगे कि आज का पंचांग क्या है ये बता दीजिए आप। जी, तो अगर आज के पंचांग की बात करूं तो आज का पंचांग 14 अप्रैल 2025, आज विक्रम संवत 2082 शुरू हो चुका है और हिंदू धर्म में सूर्य संक्रांति विशेष महत्व रखती है। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि 8:22 तक रहने वाली, उसके उपरांत द्वितीया तिथि लग रही है। तो ये बहुत विशेष है और द्वितीया तिथि में चंद्र देवता की पूजा, चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। हिंदू नववर्ष और सूर्य के उत्तरायण, तो सूर्य महाराज उत्तरायण भी हो रहे हैं जो बहुत विशेष हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्र महाराज, और आज वार के स्वामी भी चंद्र यानी सोम है जो सौम्यता को प्रतीक है। सोमवार का दिन और मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य देव, जिसे मेष संक्रांति के नाम से भी कहा जाता है। वैशाख मास की शुरुआत होती है और इसी दिन से भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। सूर्य भगवान को आज के दिन जल दान पुण्य करना, सूर्य महाराज की पूजा करना, उनका जप तप करना विशेष तरह से हमारी हिंदू धर्म की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। स्नान दान इत्यादि जप तप आज के दिन बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, तो ये भी बहुत विशेष है। और करण आज तैतिल करण है और साथ ही साथ राहु काल 7:44 से लेकर शुरू होकर 9:19 तक रहने वाला है। और आज के दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए अनाज का दान, सोने का दान, पीले वस्त्रों का दान, गेहूं का दान, गुड़ का दान, तिल का दान बहुत ही विशेष फलदायी हो जाता है। आज के दिन खिचड़ी, सात्विक भोजन, चावल है, पूड़ी हलवा है, सब खीर है आज के दिन बनाना और भोग लगाना श्री हरि विष्णु को, सूर्य देवता को बहुत विशेष फलों की प्राप्ति हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त 12:02 से आरंभ होकर 12:52 तक रहने वाला है। आज के दिन सूर्य देवता की उपासना दीर्घायु को प्रदान करती है और जीवन में सभी संकटों को मिटाने वाली होती है, इसलिए सूर्य उपासना जरूर करें। और अगर हम सूर्य उपासना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ये हमारे जीवन में विशेष फलों की प्राप्ति को लेकर के आता है। जी जी, चलिए पंचांग हमने बता दिया और अब हमारे साथ एक एक करके कॉलर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कॉलर्स का रुख करते हैं, सबसे पहला सवाल लेंगे। हमारे साथ जो पहले कॉलर जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। जी मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी उनका नाम है राहुल कुमार जी। 19/8/1997 का जन्म है जी। मंगलवार दिन। अच्छा। सुबह 4 बजे के बीच में हुए थे। और गया जिला बिहार से बोल रही हूँ जी। क्वेश्चन करिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके जॉब और शादी कब होगी। जी, तो मैं जॉब और शादी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जॉब लगने के चांसेस बहुत जल्दी उनको मिलने वाले हैं। यानी मैं कहूँगी कि ये जो अप्रैल महीना है, जो मई महीना है या जून महीना है, ये 3 महीनों में इनको जॉब लगने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। पत्नी उनको बहुत सुंदर मिलेगी और थोड़ा सा समय शादी में लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप समय दें शादी को, लेकिन जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं और जॉब में बहुत अच्छी जॉब लगेगी। जो आप सोच भी रहे हैं उससे अच्छी जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं। मैं आपसे कहूँगी उनसे कहिए कि वो तिलक लगा करके ज़रूर रखें। इन कई दिनों तक, कई महीनों तक तिलक के बिना घर से बाहर ना निकले और हनुमान चालीसा डेली पढ़े, सूर्य उपासना करें जिसमें आदित्य हृदय स्त्रोत की जो जाप है वो जरूर करें। उनको बहुत ही जल्द इन 3 महीने, आने वाले 3 महीनों में जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं। जी जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी, राधे राधे। हेलो, राधे राधे जी। हाँ, बच्चे का सन है 2001 और तारीख है 7 जनवरी 10:15 पे। टाइम फिर से बोले। 7 जनवरी 2001 10:15 पे। जी। ये बच्चे की सर्विस सरकारी लगेगी या प्राइवेट जॉब करेगा और इसकी शादी कब तक होगी? जी,
तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और मुझे नहीं लगता कि वो जॉब की तरफ जाना चाहता है। मुझे लगता है कि वो अपने फैसले लेने वाला खुद है और वो कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ जाएगा और उसके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप जॉब की तरफ उसको ले जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए, प्राइवेट जॉब से ज़्यादा वो गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि आप उसके व्यक्तित्व को जानते हैं। उसका जो व्यक्तित्व है वो सरकारी जॉब या खुद का बिजनेस है, वो अपने वो कहते हैं ना अपने असूलों का खुद को बनाने वाला, तो बहुत अच्छा है। ऊंचे पद पर काम करेगा या व्यापार भी करेगा तो ऊंचे पद पर करेगा, तो स्थितियां बहुत अच्छी बन रही है। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि कब तक करेगा, और पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि कब तक करने से पहले उसको बोलिए कि जिद को थोड़ा सा कम करे अपनी लाइफ में, क्योंकि जिद्दी ज्यादा होने के कारण कई बार वो डिसीजन गलत ले लेता है। इस बात को आप भी ओके करेंगे। ज्ञानी बहुत है, नॉलेज बहुत है उसको, और साथ ही साथ पेट से संबंधित थोड़ी दिक्कतें रहती हैं जिससे स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसको बोलिए पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। जॉब लगने के इसके चांसेस बन रहे हैं। इसकी उम्र 24 से 25 के बीच में, तो बहुत ही जल्द आपको इसके जॉब के चांसेस बन जाएंगे। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले कॉलर जो जुड़े हमारे साथ, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र है, जी। मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो चंद्रश्री जी आपको भी नमस्कार है। नमस्कार। और मेरी पत्नी का नाम है सादा जी। और जन्म तारीख है उसकी 26 सितंबर 1954 जी। और जन्म समय है सुबह के समय 9 से 9:30 के बीच में जी। और जन्म स्थान है फतेहपुर शेखावाटी। तो उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, बीवी बहुत ज्यादा खराब है, शुगर की बीमारी भी है। तो इसका कोई उपाय और कैसे ठीक होगी इसका ये बताएं। जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि देखिए इनके साथ क्या हो रहा है कि इनका जो फिजिकल बॉडी है उससे ज़्यादा मेंटल बॉडी की कंडीशन खराब है। यानी इनकी मानसिक स्थिति जब जब डिस्टर्ब होती है इनकी फिजिकल बॉडी पे उसका असर देखने को मिलता है। हार्मोनल इश्यूज, पेट से संबंधित इश्यूज इनको बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं और बहुत ज़्यादा हेडेक भी लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेती हैं। सबसे पहले मैं इनको कहना चाहूंगी कि शिव जी की उपासना करें, शिव जी पर जल जरूर चढ़ाएं। शिव जी की उपासना करने से इनकी मानसिक टेंशनें थोड़ी सी कम होंगी। और साथ ही साथ दुर्गा जी का जो दुर्गा कवच है उनका पठन डेली करें। जब ये दुर्गा कवच पढ़ेंगी तो इनके दर्द, इनकी बॉडी में जो पेन रहता है, इनको जो हेडिक रहता है, जो प्रॉब्लम्स रहती है वो इनकी दूर होंगी और जो हार्मोनल डिसबैलेंस इनकी बॉडी में हो रहा है वो भी कम होगा। तो इसलिए इनको दुर्गा कवच का पठन जरूर करना चाहिए और इनसे बोलिए बहुत हल्के रंगों का चयन करें कपड़े पहनते समय, बहुत ज़्यादा डार्कर कलर को यूज़ ना करें और हो सके तो एक सुच्चा मोती, रुद्राक्ष जरूर धारण करें। इससे इनके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं फिजिकल बॉडी को लेकर के वो कम होंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी राधे राधे। राधे राधे। जी अपन मैं भी माई के रूट में चली गई थी, आ नहीं रही 1.5-2 साल से। जी अशोक विष्णु जिला जोधपुर से बात कर रहा हूँ। दोबारा फिर से बोलिए। जी मैं अशोक विष्णु जिला जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी मेरी बीवी रूट में चली गई, मायके आ नहीं रही है। जी अच्छा अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं आपकी पत्नी मायके गई है, आ नहीं रही है, कब तक आएगी? ठीक है, हाँ जी, पर्सनल कुंडली से। जी, तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्थितियां आपको भी थोड़ी सी सुधार लाना पड़ेगा। देखिए आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आए, आपकी पत्नी सच में अच्छी है, लेकिन वो तीसरे की बातों में आकर के कहीं ना कहीं वो घर से बाहर निकली है, लेकिन इसमें आपके व्यक्तित्व में भी थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आप अहंकार में आके बहुत सी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। एक बार उनसे बात करिए, उनसे अच्छे से बात करके उनसे आप थोड़ा सा अच्छे से बात करिए और आप उनकी चीज़ों को भी सुनने की कोशिश करिए। बहुत ही जल्द आएंगी, मुझे लग रहा है नवंबर के बाद आने की स्थिति बन रही है। तो नवंबर के आसपास की स्थितियाँ, ये दिवाली के आसपास की स्थितियाँ आपकी पत्नी के घर आने की बन रही है और आपकी मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन में जो कष्ट चल रहा है वो भी दूर होगा। हनुमान जी से उपासना करें, उन्हें चोला जरूर चढ़ाएं और उन्हें बोले जैसे आपने प्रभु राम को सीता माता से मिलवाया, सीता जी को राम जी से मिलवाया, वैसे ही मेरी पत्नी के साथ भी मेरे जो दाम्पत्य जीवन में खटास है वो दूर हो और हम दोनों का मिलन हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके सामने सीताराम का जाप करें। तुलसी की माला से आपका बहुत जल्दी मिलन होगा और आपकी पत्नी आपके घर आ जाएंगी। जी जी,
तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। बात कर रहा हूँ जी। हाँ, मेरा जन्म स्थान, तारीख, टाइम टेबल का तो मालूम नहीं है जी। पर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और लकड़ी का काम करता हूँ। अपना नाम बताइए सर। सत्यनारायण नाम है और जन्म स्थान बुटाटी का है जी। बुटाटी गांव, नागौर जिला। क्वेश्चन करिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन मेरा, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, अड़चन आ रही है और लकड़ी भी का काम करता हूँ। जी देखिए, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी और लकड़ी के काम के बारे में बोला है तो बिल्कुल आपके लिए ठीक है, क्योंकि जो आपकी प्रश्न कुंडली बनती है वहां पे मंगल चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हनुमान जी की उपासना आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रश्न कुंडली है उसमें मंगल नीच के हो रहे हैं कर्क राशि में, और चंद्रमा इस समय स्वाति नक्षत्र के यानी राहु के नक्षत्र में, तो आपको नजर दोष ज्यादा है। इसलिए आप अपनी बातें, जो आप प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं या जो आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, उसके बारे में किसी से बात ना करें, डिस्कशन ना करें जब तक पूरी बात फाइनल ना हो। और हनुमान जी की उपासना करें, उन्हें चोला जरूर चढ़ाएं, हर मंगलवार उनके मंदिर में जाके उनको प्रसाद का भोग लगाएं, चोला चढ़ाएं। आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी वाले काम में या लकड़ी वाले काम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी और आपको बहुत अच्छे काम मिलने शुरू हो जाएंगे। अब शनि की स्थिति भी परिवर्तन हुई है, तो अब आपका काम अच्छा होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक शनि महाराज आपके दशम भाव से गोचर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिस कारण आपको ये 2.5 साल काफी परेशानियों को फेस करना पड़ा। जी जी, तो कॉलर से हमारी बात हो गई, और अब आज का दिन हमारे दर्शकों का कैसे जाने वाला है ये बता दीजिए, आज का राशिफल क्या है? जी, तो अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का आज का दिन के लिए नए अवसर को लेकर के आ रहा है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं आपको मिल रही है। भाग्य और मेहनत दोनों ही आपका साथ देंगे। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने की चांसेस बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज हनुमान जी की उपासना करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। भाग्य आपका साथ देगा 85%, 85%। वृषभ राशि की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन कुछ सामान्य, जो आधा दिन रहेगा वो सामान्य रहेगा। कार्यों में थोड़ी सी धीमी गति रहेगी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता हुआ नजर आएगा। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आज माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करें, आपका भाग्य साथ देगा 65% यानी 65%। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो आज का दिन मेहनत से भरा है और सतर्क रहने का आज का दिन है। आपकी कार्यशैली लोगों को प्रभावित करेगी। नौकरी या व्यापार में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। आज गौ माता को हरा चारा खिलाना बिल्कुल ना भूलें। भाग्य आपका साथ देगा 70%। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। आज मानसिक तनाव से थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर परिवार में मतभेद हो सकते हैं। अनावश्यक बहस से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। उन पे जल जरूर अर्पित करें। आपका भाग्य साथ देगा 45%। सिंह राशि जो सूर्य की राशि है और सूर्य महाराज उच्च के हो रहे हैं आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आज किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान, अन्न दान जरूर करें। भाग्य आपका साथ देगा 80%। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ है। किसी बड़ी योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। संपत्ति संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज किसी वृद्ध को भोजन करवाना बिल्कुल ना भूलें। आपका भाग्य साथ देगा 85%। तुला राशि की बात करें तो आज का कुछ अनावश्यक खर्चों में आपका दिन जाएगा। आपको परेशान कर सकते हैं आपके अनावश्यक खर्चे। कोई जरूरी यात्रा करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। धैर्य रखें और आज तुलसी के पौधे को जल देना बिल्कुल ना भूलें। आपका भाग्य साथ देगा 55%। वृश्चिक राशि की बात करें तो आज का दिन थोड़ा सा मिश्रित फल देने वाला है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें और खान पान को थोड़ा बैलेंस संयमित रखें। विवादों से बचें। कार्यस्थल पर व्यवस्था बनी रहेगी। आज किसी ब्राह्मण को पीले फलों का दान करें। भाग्य आपका साथ देगा 50%। धनु राशि की बात करें तो आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है। व्यापार में आपको लाभ के योग होंगे। नौकरी में भी प्राप्ति संभव है। जीवन साथी के साथ मिलेगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज किसी मंदिर में दीपक जलाएं।
भाग्य आपका साथ देगा 75%। मकर राशि की बात करें, आज आपकी योजनाएं सफल होंगी, आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाएं और मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। आज भगवान विष्णु की उपासना करें, पीली वस्तुएं उन पर अर्पित करें, भाग्य आपका साथ देगा 70%। कुंभ राशि की बात करें तो आज का दिन सामान्य से थोड़ा बेहतर है और अगर कुंभ राशि वाले कार्यस्थल पर प्रशंसा मिल सकती है आज आपको। आज के दिन जीवन साथी से मधुर संबंध बनेंगे, सेहत ठीक रहेगी। आज पक्षियों को दाना डालना बिल्कुल ना भूलें, भाग्य साथ देगा 60%। मीन राशि, आज आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, किसी पुराने मुद्दे को लेकर के तनाव बना रह सकता है। ध्यान से योग से लाभ मिलेगा, नए काम शुरू करने से बचें। आज पंडित किसी ब्राह्मण को मीठा पीला भोजन जरूर करवाएं, भाग्य साथ देगा 40%। जी चलिए, हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ गए, हमारे पास थोड़ा समय है तो हम कुछ कॉलर्स के और सवाल ले लेते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। दोस्त राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मैडम जी, मेरे भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और मेरे भविष्य राशि को वो याद नहीं है प्रश्न कुंडली के हिसाब से। अच्छा, आप अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में जानना चाहते हैं प्रश्न कुंडली से, ठीक है? करियर के बारे में मैडम, एक्चुअली मैं डीटीएच टेक्नीशियन हूँ, तो इस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं? ओके, ठीक है। तो अगर आज के प्रश्न कुंडली को मैं देखती हूँ तो पहली बात तो आपको बोलूंगी, थोड़ा सा आपको संतुलन बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड बहुत तेज है लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जो आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा अपने नेचर में परिवर्तन लाएं, सूर्य उपासना जरूर करें और साथ ही साथ अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए काले तिल और सफेद तिल अर्पण कर देते हैं तो जो आपके करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इतना मेहनती होते हुए, इतने नॉलेजेबल होते हुए, इतना ज्ञान होते हुए आप उस पद प्रतिष्ठा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शिवलिंग पर काले तिल और सफेद तिल मिलाकर अर्पित करें। और शनिवार के दिन चींटियों को पंजीरी में काले तिल सफेद तिल मिला करके, मिश्री मिला करके उनको खिलाना शुरू करें। जो आपकी अड़चने आ रही है, जो वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो मेहनती होते हुए भी, वो आपकी दूर होंगी। सूर्य उपासना आपके लिए बहुत जरूरी है और शिव उपासना, इससे आपको तरक्की मिलने की संभावना बन रही है। ये साल थोड़ा सा कठिन रहेगा आपके लिए, लेकिन आने वाला साल तो 2026 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस साल को कठिन भी कहूंगी लेकिन मिश्रित फल देने वाला कहूंगी। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। बेटे के बारे में पूछना था। जी, बेटे के बारे में पूछना था। नाम बताइए अपना। 29 अगस्त 1993, जन्मस्थान निम्बाड़ा, राजस्थान जी। उसके कैरियर और शादी के बारे में पूछना था। नाम आपका क्या है? सायकल 6:05 अपना शुभ नाम बताएं। शुभ नाम है अमित कुमार। अच्छा, अमित कुमार जी, आपने शादी और करियर के बारे में पूछा है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी शादी को आपको थोड़ा सा समय लगेगा और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी से विवाह हो, तो थोड़ा सा भी आपको समय रहने वाला है। पहले आपके करियर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि करियर बहुत जरूरी है। करियर बनाने में थोड़ी सी तकलीफें आपको इस साल देखने को मिल सकती हैं। आफ्टर नवंबर, दिवाली के बाद से आपके करियर में ग्रोथ मिलनी शुरू होगी और जो काम आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे। आपके जो प्रश्न कुंडली है वहां पे आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन व्यापार के लिए उतना पैसा कहीं ना कहीं आप लगा नहीं पा रहे, इसलिए नवंबर के बाद वो अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे और शादी का योग बन रहा है 2026 में। तो नवंबर के बाद अपने व्यापार में ध्यान दीजिए और 2026 में आपकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं। सूर्य उपासना के साथ साथ हनुमान जी की उपासना आपके करियर में बहुत अच्छे योग को बना सकती है, बहुत फलदायी रह सकती है। तो हनुमान जी की उपासना करना बिल्कुल ना भूले। उन्हें चोला चढ़ाए, उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाए और 21 दिन उनके सामने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूले। जी, तो बहुत सारी जानकारी आज नीतिशा जी ने आप तक पहुंचाई है और आज का क्या खास महत्व है दिन का, ये भी आपको समझाया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।